एक बार के लिए माफ किया जा सकता है। कुछ एजुकेशन लोन्स जो छोटी टिकट साइज के हैं उनके लिए माफ किया जा सकता है। तो सबको रिलीफ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनिंदा होम लोन्स को रिलीफ दी जानी चाहिए, चुनिंदा एसएमईज को रिलीफ मिलनी चाहिए। ये मामला अब थोड़ा सा देखिए निपटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आई है। बताइए आज इस रिपोर्ट के चलते बैंकिंग स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे और 28 तारीख को फिर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होने वाली है। इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं और ये फाइंडिंग्स कैसी लग रही हैं आपको? तो हेमंत जी 3 स्टेप्स में जाऊंगा। पहली बात, आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट विल कीप पार्लेंस ऑफ बोथ द डिपॉजिटर एंड द लोन टेकर, क्योंकि आप डिपॉजिटर को थोड़ी बिरफ्ट कर सकते हो। इन द एंड द बैंक बोरोज मनी एंड लेंड्स। How can they suddenly tell the जो जिसने डिपॉजिट किया है कि you get nothing on the deposit? तो they have to keep parlance of both the sanity level. Secondly, जैसे आपने कहा छोटे टिकट जैसे एजुकेशन है या जो डायर स्ट्रेट्स में है, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ये एक और टिप्पणी है। और थर्डली हेमंत जी, आपने सारी प्रोविजनिंग कर ली 2 क्वार्टर से बैंक्स इस मॉरेटोरियम और उसके वेयर विदऑल के लिए कर। सबसे बड़ी बात ये होगी कि मॉरेटोरियम एक्सटेंड नहीं हो रहा और वो आई थिंक विल बी द बिगेस्ट पॉजिटिव। मैं देखिए शेयर बाजार क्रेडिट और ऑफटेक पे चलता है। आपने रैबी की आपने फसल देखी है, आपने रूरल आउटपुट देखी है, आपने ऑटो सेल्स देखे हैं एंड द होल थिंग। मुझे लगता है बैंक्स आर वेरी वेल पॉइज्ड नाउ टू स्टार्ट शोइंग एक्रिएशन ऑन द बेटर साइड, पर्टिकुलरली बैंक्स लाइक एक्सिस, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई, क्योंकि अब जो डिलिंक्वेंसी का थ्रेट है वो रिटेल बैंक्स पे है, द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी एंड कोटक, नॉट ऑन कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट्स आर डूइंग मच बेटर और मुझे लगता है कॉर्पोरेट बैंक शुड बी री-रेटेड फ्रॉम हियर गिवन दीज 3 नेम। सो आई एम सेइंग हेमंत जी, मैंने जैसे आपको कहा ये लास्ट वीक है टिल 10 days of September, ये एक accumulation टाइम है। I am again reiterating 25,000 on Bank Nifty in October. Hence, you should use this decline to be contrarian and buy good names. Axis, SBI, IndusInd Bank and IDFC First. These are 4 names जहां मैं सिप करने की बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा। ठीक बात है, तो देखिए इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, सिप करिए, ध्यान रखिए। ये महर्षि पैनल की रिपोर्ट आ चुकी है और अब ये देखिए रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश होगी और सूत्र ये बता रहे हैं कि कोई खराब रिपोर्ट ये नहीं है। तो मार्केट पर सबसे पहले बताइए व्यू क्या बन रहा है, इस गिरावट को आपने किस तरह से देखा, ये जो दुनिया भर में देखने को मिल रही है? तो हेमंत जी थोड़ा सा मुझे भी सरप्राइज हुआ। हमने सोचा था वी वुड वेदर दिस स्टॉर्म, बट अब मुझे थोड़ी सी पेसिमिज्म लग रही है, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन बढ़ा है या वहां वीकनेस रही तो डाउ इज ऑलरेडी वीक। सो आई वुड बी वेरी कॉशियस और मैं 2 दिन और देखूंगा। अगर मार्केट यहां से सस्टेन करके वापस नहीं गया 11,450 के पास, देन आई थिंक वी आर हेडेड फॉर सम मोर वीकनेस। और वीकनेस का मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपके स्टॉप लॉसेस मेरे कहने पे कहीं भी शेयरों में हुए हैं तो निकल जाइए अगर लीवरेज पोजीशन है, नहीं तो हम अभी भी सोचते हैं कि बैंक्स में अनड्यू प्रेशर है, दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन शेयर बाजार हमेशा करेक्ट है सर, और अगर वीकनेस है तो हेमंत जी अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। तो अगर आपके पास कोई भी मेरी ट्रेडिंग कॉल्स लॉन्ग वाली हैं उनमें से निकल जाइए। अब आप कहें तो कॉल है सर दोनों बेचने वाली हैं। प्लीज आप कौन से स्टॉक्स आपने चुने? तो सर ये ऑटोज में वीकनेस है और मुझे लगता है रहेगी। 630 से 634 तक एमएनएम बेचिए, 643 का स्टॉप लॉस, 610 का टारगेट, 462 टू 465 में बेचिए भारत फोर्ज, 473 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट। भारत फोर्ज बेचे, एमएनएम बेचे और अगर तेजी वाली पोजीशन है तो एक बार लॉन्ग्स वहां से निकलिए और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए। ये भसीन साहब ने देखिए बहुत बढ़िया बात बताई है। कोई भी ट्रेडिंग कॉल वो देते हैं आपको स्टॉप लॉस जरूर देते हैं, जितना इंपॉर्टेंट टारगेट होता है उतना इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस भी होता है, उसको भी रिस्पेक्ट करिए। भसीन साहब आपको 2 स्टॉक्स अगर आज चेज करने हो, आपकी जो भरोसेमंद कॉल्स होती हैं कन्विक्शन कॉल, वो क्या होंगी आज की? सन टीवी 360, 375, 380, 420, 450, 470, 750 का टारगेट है सर। और डोंट कीप एनी टू व्यूज के क्या लेना है। सन टीवी जी आर आउट परफॉर्मिंग, आपको देख रहे हो एड रेवेन्यूज, और जैसे ये बढ़ रहा है आपकी एड रेवेन्यूज विल बी अ बिग चर्न। साथ में मैंने कहा था लास्ट 2 क्वार्टर से उनके मार्जिन बढ़े और कॉस्ट नीचे आई। सेकेंडली they have almost 48% market share in the Tamil market and margins at close to 68%. You can't go wrong. Valuation सबसे सस्ते। तो I am very bullish on Sun TV। और जैसे केवीएट है, आपको हमने जब कहा था 350 का भाव था, अब
480 रुपए पे टू चेस इट विल बी ले, बट अगर आप सिप करेंगे यू विल बी रिचली रिवॉर्डेड। कमिंग टू द ब्रॉडर मार्केट, हेमंत जी मेरा व्यू पक्का है 11,700 के पास होगी, आसपास होगी एक्सपायरी। रीजन सिंपल है, tech and pharma are in a new bull market and there are enough leaders which will pull the market despite banks, और banks में भी pessimism is overdone. I think bank nifty itself should give you an excellent rally of maybe 1,000 points in this week and the next. Thirdly, globally जो cues थे, the Nasdaq has been was a lead indicator जो अब एक rare card indicator है, but I think the US markets this week are poised to come back. So I am keeping everything इन अ साइनॉप्सिस। मेरे को लगता है 11,700 के पास निफ्टी की एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी जो रेयर कार्ड है वहां मुझे पेसिमिज्म इज सेइंग दैट बी कॉन्ट्रेरियन एंड पिक अप गुड बैंक्स, और जो न्यू इश्यूज है वो ये बता रहा है कि हाउ मच मनी इज वेटिंग ऑन द साइड लाइन्स, एंड दैट साइड लाइन मनी विल श्योरली आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट और नॉट गेटिंग अलॉटमेंट विल श्योरली यूज एनी डिक्लाइन टू बाय। तो यूज दिस जो आप कहते हैं मार्केट की भाषा में कहते हैं पेसिमिज्म या थोड़ा कॉशन जो है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए क्योंकि अक्टूबर विल बी अ रॉकिंग मंथ फॉर द मार्केट।